हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए द लास्ट लेसन के इस सेगमेंट में हम जो इसके पहले वीडियो में जहाँ तक पढ़ा चुके थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ चुके थे अब तक कि जो लेखक हैं वो बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके जो अध्यापक थे एम है हैमल एम हैमल थे, तो वो हरा कोट, झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहने थे जिस पे जो है नक्काशी की गई थी, कसीदाकारी की गई थी। और वो उस पहनावे के बारे में, अपने अध्यापक के पहनावे के बारे में कह रहे हैं कि मिस्टर हैमल जो है वो पुरस्कार वितरण के अलावा या किसी विशेष अवसर के अलावा वो ये सब जो पहनावा नहीं पहनते थे, ये सब वस्त्र नहीं पहनते थे। ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, मिस्टर हैमल के पहनावे आदि अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसके अलावा और सब सारा जो वातावरण था विद्यालय का वो बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। फिर आगे उसमें आपने पढ़ा था कि लेखक ने देखा कि जो पीछे की सीटें, बच्चों के बैठने के बाद जो क्लास में पीछे की सीटें खाली रह जाती हैं, उस पर गांव के कुछ लोग जो है चुपचाप बैठे थे। उसमें एक वृद्ध थे जो तिकोनी 3 कोने वाली टोपी पहने थे, भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व डाकिया थे और कई लोग अन्य और लोग थे। सभी दुख में डूबे दिखाई दे रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे। तो उसमें आगे बात करें तो उसमें एक वृद्ध जो थे वो एक बालपोथी लाए थे, एक कहानी कह सकते हैं, कहानी की किताब लाए थे। उसके पेज जो है, पेज के किनारे जहाँ से बार बार जो है पन्ने पलटे जाते हैं, उस पर अंगूठों के निशान पड़ने से वे गंदे हो गए थे। और उन्होंने उस किताब को, उस बालपोथी को अपने घुटनों के बीच खोला था और उस खुले पन्नों पर उनका चश्मा, बड़ा बड़ा चश्मा उन पड़ा हुआ था। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आप जब तक कहानी से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक आपको अच्छे से जो है समझ में नहीं आएगी ये कहानी। कहानी समझ में आ गई तो इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और बिना इंटरेस्ट के आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो आगे चलते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वाइल मीन्स मतलब होता है जिस समय। वाइल मीन्स जिस समय। आई वॉज वंडरिंग, मैं आश्चर्य कर रहा था। अबाउट इट ऑल, अबाउट मीन्स बारे में, इट ऑल इन सब के, इन सब के बारे में मैं विचार कर ही रहा था। मिस्टर एम हैमल माउंटेड, माउंटेड मीन्स होता है बैठना, किसी चीज़ पर बैठना। माउंट मीन्स बैठना, चढ़ना होता है, ठीक है। तो कुर्सी पर बैठ गए। हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं इन सब चीज़ों को ले करके ये आश्चर्य कर रहा था, विचार कर रहा था, सोच रहा था, उसी समय मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड मीन्स और, इन द सेम, इन द सेम और उसी, सेम मतलब समान, इन द सेम और समान। ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है, वैसे तो कब्र होता है, ग्रेव मीन्स होता है कब्र। यहाँ पे अर्थ है गंभीरता, ठीक है। जिसे जो कब्र होती है उसमें उदासी का माहौल, वहाँ जहाँ कब्रें होती हैं उदासी होता है, वहाँ पे विचित्र हालत होते हैं, गंभीरता होती है, वहाँ पे कभी आपको खुशी नहीं हो सकती। तो वही है, उसे सेम इंग्लिश में ऐसे वर्ड आते हैं कि एक वर्ड की कई मीनिंग होती है। तो ग्रेव मीन्स गंभीरता, एंड जेंटल और विनम्रता, वाल टोन मीन्स आवाज, विच जिसमें ही हैड यूज टू, वह किया करते थे, वह किए, टू मी, इससे पहले भी वो विनम्र अंदाज में
जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए पहले भी किया था। एक बार फिर से अर्थ देखते हैं शुरू से, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब पर विचार कर रहा था, इन पर आश्चर्य कर रहा था। वॉन्डरिंग मीन्स होता है आश्चर्य करना, विचार करना। एम माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैज यूज्ड टू मी, और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग, जिस तरह से वो पहले भी मुझसे बोले थे, और उसी अंदाज में सेड, फिर बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस मीन्स, यह इज मीन्स है, द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय, द लास्ट लेसन अंतिम अध्याय। आई मीन्स मैं, शैल गिव मतलब दूंगा या पढ़ाऊंगा, ठीक है। एम कह रहे हैं, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको प्रदान करूंगा, ज्ञान दूंगा, ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे यही अर्थ लेना अच्छा रहेगा। आगे है, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच, द ऑर्डर आदेश, हैज़ कम आ गया, फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच जिसके आगे टू लग जाता है, उसका अर्थ निकालने पर ना नी ने लगाते हैं। जैसे यहाँ पे टीच मीन्स होता है पढ़ाई, टीच, ठीक ना, तो टू टीच है तो उसके आगे ना नी ने लगा देंगे। ये क्या शब्द है, ये मैं आपको ग्रामर में बताऊंगा। टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, ओनली मीन्स केवल, जर्मन मीन्स जर्मन, इन द स्कूल स्कूलों में, ऑफ मीन्स का, अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के। तो आगे मिस्टर एम कह रहे हैं कि द ऑर्डर आदेश, हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से आ गया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन भाषा, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ गया है। आगे है, द न्यू नए, मास्टर मिस अध्यापक, कम्स टुमारो अगले दिन आएंगे, टुमारो मीन्स अगले दिन, जो आने वाला दिन है, आने वाला कल, और यस्टरडे के क्या होता है, बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल। तो एम कह रहे हैं, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक अगले दिन आएंगे। दिस यह, इज है, योर तुम्हारा या आपका, लास्ट मीन्स अंतिम, फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी भाषा का, लेसन मीन्स अध्याय, यह आपके फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय है। आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ, यू मीन्स आप, टू बी वेरी, टू बी मतलब होना, ठीक है, होना, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, टू टीच पढ़ाना, ऐसे है टू बी होना। वेरी मीन्स बहुत, अटेंटिव का अर्थ होता है एकाग्र, या आसान भाषा में कहें तो ध्यान देना, किसी बात पर ध्यान लगा देना, ध्यान टिका देना। एम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुने, बहुत कंसंट्रेट रहें। नॉर्मल भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं कंसंट्रेट रहें, बिल्कुल एकाग्र रहें। आगे है, व्हाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, व्हाट ए थंडर, व्हाट मीन्स क्या तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए अंत में आपका लगा है चिन्ह, कौन सा, एक्सप्लेनेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट मीन्स अरे, हाय, ठीक है, ऐसा अर्थ हो जाता है। ए थंडर क्लैप का अर्थ होगा, थंडर क्लैप का अर्थ हो जाएगा आपका बिजली की गड़गड़ाहट, जो बिजली गरजती है, ठीक है, बिजली जो गरजती है वही होगा इसका अर्थ। तो अरे ये बिजली की गड़गड़ाहट, डीज वर्स ये शब्द, वर मीन्स थे, टू मी मेरे लिए, ये शब्द
मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे, बिजली की गरज के समान थे। ओह अरे, द रेचेस, रेचेस मीन्स होता है अभागे, अभागे, अभागे या बेचारे। अरे बेचारे लोग। दैट वाज, दैट वाज वाट, दैट वाज मीन्स, दैट मीन्स वह, वाज मीन्स था, वाट मीन्स जो। यहाँ पे बीच में जब वाट आता है तो इसका अर्थ जो हो जाता है। दे हैड पुट, वे लगा दिए थे, पुट मीन्स रखना, लगाना, लगा दिए थे। पुट अप, दे हैड पुट अप, लगा दिए थे। एट द, एट मीन्स पर, टाउन हॉल, टाउन हॉल में, सभागार में। जैसा कि अभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि टाउन हॉल में एक क्या था, बोर्ड था, उस पर सारी सूचनाएं आती थी, हारे हुए युद्धों के बारे में सूचनाएं आती थी, और जो भी प्रसिया से जो भी आदेश आते थे वो सब आदेश उस पर लगाए जाते थे। तो जब ये लेखक जो है आ रहे थे, घर से स्कूल आए, तो ये हॉल में जब गुजरे हैं तो बोर्ड के सामने बहुत भीड़, अभी आपने पढ़ पढ़ लिया है पिछले सेशन में कि बोर्ड के सामने बहुत, सभागार में बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये सूचना जो है कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा की जगह, इसकी सूचना उन्होंने क्या किया था, सभागार में पहले से ही लगा दिया था। तो पूरा अर्थ देखिए, अरे अभागे लोग, ये सूचना उन्होंने सभागार में लगा दिया था। आगे है माई मीन्स मेरा, लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट फ्रांसीसी भाषा का अध्याय पाठ, अंतिम, मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ। वाई, अरे, आई हार्डली, आई हार्डली मीन्स कठिनाई से, न्यू मीन्स जान पाया था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। अरे मैं तो मुश्किल से ही अभी लिखना जान पाया था, अरे मैं तो मुश्किल से अभी लिखना जान पाया था। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ये देखिए यहाँ भी विस्मयाद बोधक का चिन्ह है, तो इसमें भी है अरे मैं तो, अगर विस्मयाद बोधक वाला वाक्य है जिसके अंत में विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा है, उसके आगे अगर वाट, वाई ये सब आते हैं शब्द, तो उसका अर्थ हो जाता है अरे, आश्चर्य व्यक्त करने वाला जैसा। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि कहते हैं अरे वो चला गया, उसे तो रुकना था अभी क्लास में। जैसे आपके क्लास में कोई अगर स्टूडेंट चला जाए तो उसके लिए अगर अध्यापक को पता चले अचानक कि वो तो चला गया, या तो कह रहे हैं अरे कैसे हमसे बिना पूछे चला गया, तो जो अरे शब्द आता है उसके लिए इस विस्मयाद बोधक वाक्य के लिए, वाक्य के शुरू में उसी के लिए ये वाई, अरे आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी तक बहुत कठिनाई से लिखना ही जान पाया था। आई शुड नेवर, आई शुड नेवर, आई मीन्स मैं, शुड नेवर कभी नहीं, क्या, लर्न सीख पाऊंगा, एनी मोर, एनी मोर मीन्स और अधिक, मैं इससे अधिक कभी नहीं सीख पाऊंगा, अब मैं इससे अधिक कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट, आई मीन्स मुझे, मस्ट मीन्स अवश्य, स्टॉप देयर यहाँ रुक जाना पड़ेगा या रुक जाना होगा। तब तो मुझे, देन मीन्स तब होता है, तब तो मुझे अब रुक जाना पड़ेगा। ओह अरे, हाउ सॉरी कितने दुख की बात है, हाउ सॉरी कितने दुख की बात है। आई वाज मैं था, फॉर नॉट लर्निंग कितने दुख की बात है कि मैं पाठ को सीख नहीं रहा था, पाठ को याद नहीं कर रहा था। माई लेसन्स मेरे पाठों को, अपने अभ्यास को, अपने पाठों को मैं याद नहीं कर रहा था। अरे कितने दुख की बात है कि मैं अपने अभ्यास को पढ़ नहीं रहा था, अपने पाठ को पढ़ नहीं रहा था। फॉर सीकिंग, फॉर मीन्स के लिए, सीकिंग, सीकिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को ढूंढना। ये कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है कि कंप्यूटर अभी सीकिंग कर रहा है। ठीक है,
कोई अगर आप फाइल ओपन करते हैं तो पहले वो सीक करता है सिस्टम में, तो ये सीकिंग शब्द है। खोज, फॉर सीकिंग, ढूंढने के लिए। बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, ठीक है। सार जो है ये वहाँ पे उपस्थित वस्तु का नाम है, जैसे कहीं फिसला जाए, कहीं घूमा जाए, उसी जगह का नाम है। तो ये कह रहे हैं कि फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे खोजने। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और सार पर फिसलने, सरकने। मैंने अब यहाँ से, अरे बहुत दुख की बात है, मैं चिड़ियों के अंडे खोजने और सार पर फिसलने के लिए, फिसलने के चक्कर में कर सकते हैं, ठीक। फिसलने के समझने के लिए भाव अपना बिल्कुल दीजिए ताकि समझ में आए। अरे बहुत दुख की बात है, मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए और सार पर फिसलने के लिए मैं अपने पाठों को याद नहीं कर रहा था। यानी ये घुमक्कर थे, ये अपना बाहर निकल जाते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे, उसके चक्कर में ये पढ़ाई नहीं करते थे। जैसा कि शुरू में ही ये कह रहे हैं कि मेरा मन जो है पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा जो है बाहर जा कर के जंगल में घूमना वगैरह बात ये बताए हैं, तो वही बात है। फिर देखिए आगे हैं, आगे कह रहे हैं ये, माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड, दैट मीन्स जो, हैड सीम्ड लगी, प्रतीत हुई, एहसास हुआ, प्रतीत होता था। दैट हैड सीम्ड प्रतीत होता था, एहसास होता था। सच मीन्स सच ए नॉनसेंस, एक बकवास, एक बेकार वस्तु की तरह। सच ए नॉनसेंस, एक बेकार वस्तु की तरह। ए वाइल एगो, ए वाइल एगो, ए वाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले। ये कह रहे हैं कि मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले बकवास लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, सो हैवी मीन्स भारी होता है, ठीक है। हैवी मीन्स बड़ा भी होता है, हैवी मीन्स भारी होता है। सो हैवी इतनी भारी, टू कैरी ले जाने के लिए। थोड़ी देर पहले मेरी पुस्तकें मेरे लिए भारी और बकवास या बड़ी समस्या लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री, एंड मेरी इतिहास। किसका इतिहास? ऑफ सेंट्स, साधु संतों की। और मेरी ग्रामर, कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मेरी किताबें भारी ले आने में भारी लग रही थी और बेकार की चीज़ें लग रही थी। मेरा व्याकरण और संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, वर मीन्स थे, ओल्ड फ्रेंड नाउ पुराने मित्र। अब इन्हें वो सब किताबें जो है ग्रामर और संतों के इतिहास की किताबें मित्र की तरह लगने लगी। दैट जो आई कुड नॉट गिव अप, अब ये सब किताबें जो हैं इन्हें पुराने मित्र की तरह लगने लगी। आई मीन्स मैं, कुड नॉट नहीं सकता, कुड नॉट गिव अप जिन्हें त्याग नहीं सकता था। कुड का यहाँ अर्थ होता है सकना के अर्थ में, ठीक है, आता है। कुड नॉट गिव अप जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। जैसे पुराने मित्र जो होते हैं वो बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, उनको त्यागना बहुत ही मुश्किल होता है, असंभव जैसा। तो वही वो कह रहे हैं कि जो किताबें अब तक मुझे बहुत भारी ले जाने में भारी लग रही थीं और बेकार की वस्तुएं लग रही थीं, अब मेरे ग्रामर, मेरे इतिहास की पुस्तकें मेरे मित्र की तरह लगने लगी और जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं त्याग सकता था। एंड MML और मिस्टर MML, टू का अर्थ होता है भी। जब ये टू बीच में ऐसे आता है टू तो भी लगता है। एंड मिस्टर ML और MML भी, और MML भी को भी मैं नहीं जो है त्याग सकता। अब क्या है, इसके आगे पढ़ते हैं पहले, तब पूरा अर्थ देखिएगा। एंड MML2 और मिस्टर हैमल या MML, द आइडिया विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट मीन्स जो, ही वाज वह थे, गोइंग जा रहे,
अवे मीन्स दूर, कि मिस्टर एम एम एल भी दूर जा रहे थे। ये विचार भी आ रहे थे कि हम इनको भी नहीं, मतलब लेखक इनको भी नहीं त्यागना चाह रहे थे। तो इसका अगर अर्थ शाब्दिक देखा जाए, वाक्य का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि मिस्टर एम एम एल के बारे में भी वही विचार आ रहे थे। ठीक है, दैट मीन्स कि आई शुड नेवर मतलब मैं कभी नहीं। सी हिम मतलब होता है, सी मीन्स मतलब देखना होता है और मिलना भी होता है। ठीक है, देखना या मिलना, जैसे कहते हैं सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन फिर मिलेंगे, ये होता है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, दैट आई शुड नेवर, जिन्हें मैं कभी नहीं, सी हिम अगेन, कभी दोबारा नहीं मिल सकूँगा, फिर नहीं मिल सकूँगा। आगे पढ़ते हैं, मेड मी फॉरगेट, मुझे भूल गया है, या मैं भूलने लगा, या भूलने वाले भाव आने लगे। ऑल अबाउट सब कुछ के बारे में, हिज रूलर उसके उनके डंडे के, एंड हाउ मीन्स कितने, क्रैंकी मतलब होता है बदमिजाज या कड़क स्वभाव। ठीक है, अगर कोई अध्यापक आपके लिए कड़क हैं, अनुशासन से युक्त हैं, आपको अनुशासन में रखना चाह रहे हैं, तो आपको वो कड़क लगेंगे और उनका स्वभाव तो नहीं, कतई नहीं पसंद आता है, बहुत कम लोगों को पसंद आता है। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि ये लेखक पढ़ने उड़ने में इनको इंटरेस्ट तो पहले कम था, इसीलिए उनको वो कड़क लगते थे, उनका स्वभाव अच्छा, मिस्टर एम एम एल का स्वभाव इन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो ये यही कह रहे हैं, मेड मी फॉरगेट, मैं सब कुछ भूल गया, ऑल अबाउट इसके बारे में, हिज रूलर उनके डंडे के, एंड मीन्स और हाउ क्रैंकी कितने बदमिजाज कर सकते हैं आप, या कड़क, ही मीन्स वह वाज मीन्स थे। ये लेखक एम एम एल के बारे में कह रहे हैं कि मुझे ये बातें भी भूल गई, अब ये बातें भी मुझे भूल गई कि उनके डंडे के बारे में, या वे कितने कड़क थे, मुझे सब बातें भूल गई। अब आइए चलते हैं, अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।